मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक जंगल को देखते हैं। इसमें एक विलेज होता है और ये कहानी 19th सेंचुरी की है। इस विलेज में अगस्त नामी एक आदमी का बेटा मर जाता है। पूरा गांव फ्यूनरल पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। फ्यूनरल के बाद तमाम विलेजर्स एक साथ बैठकर लंच करते हैं। तभी चीफ एडवर्ड उनको तसल्ली देने के लिए एक ज़बरदस्त स्पीच करता है। उस वक्त जंगल से बहुत ही अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। सब लोग जंगल की तरफ देखने लग जाते हैं। वहाँ पर एक नोवा नामी आदमी जो कि पागल है, वो तालियां बजाने लगता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे सब उसके लिए नया नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम विलेजर्स का डेली लाइफ रूटीन देखते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि विलेज के लोग किसी भी रेड चीज़ को दफना देते हैं और रात को एक शख्स को वाटर पावर पर पहरे के लिए भेजते हैं। इसी दौरान पानी में लाल रंग का साया दिखाई देता है। एडवर्ड जो कि एक स्कूल टीचर है, वो जब स्कूल जाता है सारे बच्चे एक ही जगह खड़े थे। जब वो जाकर देखता है तो वहाँ एक जानवर की लाश पड़ी हुई थी। एडवर्ड कहता है कि इसे यहाँ कौन लाया है। जवाब में सब बच्चे यही कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। क्लास में जाकर बच्चे एडवर्ड को कहते हैं कि ये किसी मॉन्स्टर ने किया है, क्योंकि वो मीट खाते हैं और इस जानवर की भी बस फ्लैश ही गायब है। एडवर्ड जवाब में कहता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी उनके साथ डील हो चुकी है कि हम उनके जंगल में नहीं जाएंगे और वो हमारे विलेज में नहीं आएंगे। इसी दौरान टाउन के सब एल्डर्स एक मीटिंग करते हैं। एलिस जो कि इस मीटिंग की मेंबर है, उसका सन लूशियस आता है और वो बताता है कि मरने वाले लड़के की डेथ सांस रुकने से हुई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जंगल की दूसरी तरफ जाकर कुछ मेडिसिन ले आऊँ और ऐसा करने के लिए मुझे आप सबकी इजाज़त चाहिए। दरअसल इस गांव के लोग बाउंड होकर रह गए हैं। इन वाक़यात की वजह से ना तो कोई गांव के अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। लूशियस को लगता है कि मॉन्स्टर्स के भी जज्बात होते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो मुझे हिट ना करें। उसकी ऐसी बातों का किसी पर कोई असर नहीं होता और वो उसे इजाज़त नहीं देते जाने की। रात को एलिस लूशियस से कहती है कि अब तुम ये सब कैसे करोगे। वो कहता है कि मैं वाटर पावर पर जा रहा हूँ, आज रात वाटर पावर पर गार्ड फिटन है। लूशियस फिटन के पास जाकर पूछता है कि तुम दूसरे टाउन के लोगों के बारे में क्या सोचते हो। तो फिटन कहता है कि बुरी जगह नहीं है और वहाँ शरारती लोग रहते हैं। साथ ही वो लूशियस के आने पर थैंक्स कहता है, क्योंकि वो वहाँ पर रहना नहीं चाहता। अगले दिन टाउन में एक और जानवर की बॉडी मिलती है। गांव के एल्डर्स फिर एक मीटिंग रखते हैं। अब वहाँ सारा टाउन मौजूद था। वो सबको समझाते हैं कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी वुल्फ का काम है। मीटिंग के बाद एडवर्ड की बेटी किटी उसे बताती है कि वो लूशियस से प्यार करती है। एडवर्ड भी मान जाता है। किटी लूशियस को प्रपोज करती है, लेकिन वो उसका प्रपोजल ठुकरा देता है। किटी घर आकर अपनी सिस्टर आइवी जो कि ब्लाइंड होती है, उसकी गोद में सर रख कर रोती रहती है। लूशियस अगस्त के घर जाता है। अगस्त कहता है कि तुम शायद मेरे बेटे के दोस्त हो, लेकिन मैंने कभी उसे तुम्हारे साथ बात करते हुए नहीं देखा। उसे लगता है कि लूशियस एक अच्छा इंसान है। वो ये बात लूशियस के सामने भी करता है, यानी कि वो उसकी तारीफ़ करता है। वो मज़ीद कहता है कि हम मुश्किलों से जितना भी भाग लें वो हमारा पीछा करती रहती हैं। उसी रात उस जंगल में कुछ बॉयज़ का ग्रुप एक गेम खेलता है, जिसमें उनको जंगल के पास खड़े होकर अपना पावर टेस्ट देना था। वो गेम खेलना शुरू करते हैं और कुछ देर के बाद वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ से अजीब-अजीब आवाज़ें आने लग गई थीं। अगले रोज़ नोवा को कंट्रोल करने के लिए आइवी को बुलाया जाता है, क्योंकि आइवी के अलावा वो किसी की नहीं सुनता और आइवी के आते ही वो रुक जाता है। फिर वो आइवी से प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद किसी को नहीं मारेगा और ना ही किसी को तंग करेगा। इसके बाद आइवी और नोवा रेस लगाने लगते हैं। वो एक जगह जाकर रुकते हैं तो वहाँ लूशियस होता है। आइवी उसे बताती है कि किटी कल रात तुम्हारी वजह से बहुत रोई है। फिर नोवा वहाँ से चला जाता है। फिर आइवी उसे कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे लाइक करते हो, इसीलिए तुमने मेरी सिस्टर किटी को ठुकरा दिया है। नोवा वापस आता है और आइवी के हाथ में रेड बेरीज रखता है। लूशियस कहता है कि तुमने रेड कलर की चीज़ को कैसे पकड़ा हुआ है। तो आइवी कहती है कि मुझे इसे दफना देना चाहिए। फिर लूशियस ये नोट करता है कि आज से पहले टाउन में रेड बेरीज नहीं देखी और वो नोवा से पूछता है कि तुम ये कहाँ से लाए हो। नोवा कहता है कि उसने जंगल में से ली हैं। लूशियस फिर से मीटिंग में जंगल जाने की परमिशन के लिए जाता है और साथ ही ये कहता है कि नोवा भी तो जंगल में जाता रहता है, लेकिन उसे तो कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन लूशियस को फिर भी इजाज़त नहीं मिलती। एलिस लूशियस को फिर रात को समझा रही होती है और कहती है कि तुम्हारे डैड भी जंगल गए थे, लेकिन फिर दरिया से उनकी डेड बॉडी मिली थी, इसलिए हम सब तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे रहे।
ये सुनकर लूशियस कहता है कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि विलेज के सब लोगों के लिए जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ तो हर जगह राज छुपे हुए हैं। फिर वो ब्लैक बॉक्स की तरफ इशारा करके कहता है कि इसमें क्या है। जैसे ही वो बॉक्स को खोलने लगता है तो एलिस उसे मना कर देती है और कहती है कि इस बारे में हमें एडवर्ड से बात करनी चाहिए। आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या है जो वो उसे नहीं दिखाना चाहती। सुबह के टाइम येलो कोट पहने कुछ बॉयज़ जंगल की तरफ विलेज के बॉर्डर पर जा रहे होते हैं। दरअसल यहाँ एक येलो लाइन खींची गई है जो जंगल और विलेज को अलग रखती है। उन्हीं बॉयज़ में लूशियस भी होता है। बाकी बॉयज़ वापस आ जाते हैं, लेकिन लूशियस जंगल में जाकर रेड बेरीज को ढूंढने लगता है। उसे वो वहाँ जल्दी मिल जाती हैं और साथ ही उसे वहाँ अजीब सी आवाज़ें भी आने लगती हैं। वो ये सोचकर वापस आने लगता है कि वो इनका पता फिर कभी लगाएगा। जब वो विलेज में पहुंचता है तो आइवी अपने घर के बाहर खड़ी होती है, जिसको कहती है कि मैंने सुना है कि तुम दूसरे टाउन में जाना चाहते हो। ये अच्छी बात है, लेकिन इस बात में तुम्हारी जान को खतरा है। वो मजीद कहती है कि किटी की शादी होने वाली है और वो अब फ्री है, जिसको चाहे अपना लाइफ पार्टनर बना सकती है। फैटिन को एक आवाज़ सुनाई देती है और उसको लगता है कि इस बार भी लूशियस ही आया है। वो जैसे ही देखने के लिए डोर ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ मॉन्स्टर था।